खो जाऊं तो मेरी इतनी पहचान लिख देना। अगर मैं खो जाऊं तो मेरी इतनी पहचान लिख देना। मेरे खून से मेरे माथे पर जन्म स्थान लिख देना। और अगर कोई पूछे कि अपनी परिवार के बाद पटना में कौन ऐसा जगह है जो अपना परिवार रखता है ना, आप और एक कागज के टुकड़े पर खाइए परिवार जैसे रिश्ता किसी का भी बन जाता होगा। सब में कैसे फीलिंग आती है, मेरा भी यही बन चुका है। क्या जिस बिहार से आप सभी उसके लिए एक कहना बहुत जरूरी है कि अगर हुकूमत करना दिल्ली का ख्वाब है, अगर हुकूमत करना दिल्ली का ख्वाब है तो फिल्मों में मुंबई में लाजवाब है। और अगर है लखनऊ शहरों में नवाब, अगर है लखनऊ शहरों में नवाब, तो हमारा बिहार इन सबका बाप। प्रोफेशनल एंकरिंग करते हैं, एंकरिंग करते हैं। जिन्होंने कहा कि सारे सितारे फिल्म चीफ टीवी चैनल है, उसके लिए शूट किया गया है। 10 तारीख को ही आएगा, जिस दिन हम फंक्शन कर रहे होंगे उसी दिन आएगा शाम 6 बजे। एक भी फोटोग्राफी के साथ मिलते हैं उसी दिन। बाकी के डिटेल्स पर इंस्टाग्राम पे आप लगा लेना। एक छोटी सी मिमिक्री सुनाऊंगा, ठीक है? मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। तो ये आवाज हमारे बिहार से ही है। मैं बहुत सारी आवाज़ों की तरह से एक आवाज से बताता हूँ, थोड़ा सा मनोरंजन। लालू प्रसाद यादव कहते हैं, नाम सुना ना आपने? तो उन्हें ना इन्विटेशन भेजा गया, कहा क्या कि यहाँ इतने बहुत चलिए कहा गया कि 10 तारीख को फंक्शन है, लालू प्लीज चलिए। लालू ने कहा सबसे पहले पूरा बिहार आज लाइव जो है अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है। सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा है। आदरणीय शकील जी हमारे इतने अच्छे मित्र है कि जब बोलता था घर। बाकी राजू सर हमने जो है इंग्लिश सिखाने का जो काम किए हैं, हम पूरे अपने राजा परिवार की तरफ से अपना चुनाव लड़के कराते। हमारा सवाल देखना अपना नाम हेलमेट लगाए ना सीट बेल्ट बांधे, लेकिन कौनो प्रशासन हमरा चला नहीं करता है। कैसे का है? कि हमारे सवारी का नाम है हमरी भैंसिया। फांसी पे चढ़ के अरे टांग उठा के ललुआ पूरे आइडिया लाइफ फैमिली को किसान बाबू को प्रणाम करता है। ललुआ हमारा नाम है और बुखार में भी ताली बजाना आपका काम अगर बजाए। अरे फोन किए रहता है ललू जी आना अपने तमाम काम काया के ले आवे राम राम साथ में। जैसे ही कहने बिना पानी मोड़ पर पूरा मीडिया वाला कैमरा लेकर ऐसा लगा जैसे वो हमारे खुशा वो लड़की थी पगली देखती है, देखते साथ कौला लगी तो लड़कियां बोले Oh my God! Oh my God! Oh my God! लबर करने से नहीं होता है। क्या कहानी पिरोई है। हाँ ये मेरी नहीं पर कई परीक्षार्थी की जिंदगानी है। आजकल बहुत डेथ हो रहा है एग्जाम्स के वजह से। तो देखिए कितना प्यार करते हैं तुमसे। हाँ शायद पापा ने कभी जताया ना होगा, मम्मी ने कभी बताया ना होगा, पर सोचना क्या तुम्हें अंदाजा भी नहीं लगा। मम्मी ने कहा नहीं कभी, पर तुम्हारे जाने से उनका आनंद सूना हो जाएगा। पापा का
एक कंधा ढीला हो जाएगा। तुम तो चले गए सब छोड़ के, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि घर अब तुम्हारे बिना अधूरा हो जाएगा। हाँ, तुमने कई रातें आंखें भिगोए तकिए को गले लगाए बिताए होगी, तब तक तुमने भी अपनों का साथ चाहिए होगी। नहीं मिला पर मरना नहीं था, हाँ मरना नहीं था। बहुत बढ़िया। अपनी हरकत ढंग पे ढंग से ही सही बताया होगा, नहीं समझे थोड़ी और कोशिश करना था, हाँ मरना नहीं। दिल भारी तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला मर गई मैं, हो गई मैं तेरी दीवानी। कि मम्मी गलती हो गई तेरे बाबू से, मम्मी गलती हो गई तेरे बाबू से, कहना भी अब बाहर है मेरे काबू से, कि मम्मी गलती हो गई तेरे बाबू से, कहना भी अब बाहर है मेरे काबू से, कि तू मैया जिसको दिल का दीपक कहती थी, कि तू मैया जिसको दिल का दीपक कहती थी, जिसकी तुलना तू चांद सूरज से करती थी, कि तूने जिसका मस्तक अपने हाथों से सहलाया है, तूने जिसको लेकर अद्वितीय प्यारा झीला है, तेरे वक्ष को घायल कर जिसका बचपन खेला है, माँ जिसकी सच्चाई देखकर तू मन ही मन मुस्काती है, माँ जिसकी सच्चाई देखकर तू मन ही मन मुस्काती है, माँ जिसकी अच्छाई देखकर तू खुद पे इतराती है, जिसके चेहरे की एक उदासी तुम नहीं सह पाती हो माँ, जिसके चेहरे की एक उदासी तुम नहीं सह पाती हो माँ, जिससे अपने कोई दिक्कत खुल के नहीं कह पाती हो माँ, जिसके पेट भर कर मैया तूने ही कम खाया है, जिसका पेट भर कर मैया तूने ही कम खाया है, जिसके लिए तूने कई सारे अरमान सजाया है, माँ वही तुम्हारा। बाधा भी है, मिलता नहीं है हम जो चाहे, सपने सारे बिखर जाते हैं, जुदा हो गई मंजिल राहें, अपने सारे बिछड़ जाते हैं, दिल की हार ही होती है, अपने दिल की जीत, दुनिया की यही रीत है प्यारे, दुनिया की यही रीत। अनजान से जान तक का सफर यही है, प्यार यही है, पत्थर से भगवान तक का सफर यही, संसार यही है। एक जीवन में इतने अनुभव, खुश होते कभी डर जाते हैं, जो मांगो मिल जाए संभव। सेवा की स्टार्ट किया था तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के बड़ी इंसिस्ट किया कई दिनों तक कि चलो दिल्ली मेरा रूम पार्टनर हो और चलते सिविल सेवा। बोला मैं नहीं करना चाहता, अब आपको ये भी फीलिंग दे रहा हूँ। और उसका जो रूम पार्टनर हुआ वो यूपीएससी करके, ये यूपीएससी किया। तो कहने का मतलब है बड़ी एक सिंपल सा बात है कि मैं सारी कुछ छोड़ के त्याग करके एक मुझे लगा कि यार देश के लिए समाज के लिए जहां से आए हैं उसके लिए किया जाए बेस्ट है। मैं 1 महीना दुबई रुका हूँ, 1 महीना। माय ब्रदर वो मैंने सुबह की मॉर्निंग बैच में भी कहा कि वर्ल्ड के जो टॉलेस्ट वो फ्रांस में भी थे लास्ट टाइम में, वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर जो बुर्ज खलीफा में 10-12 लोग में से एक थे, उनके भी फोटोग्राफ्स लगे हुए। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि मेरी भी जो फैमिली है बैकग्राउंड इज अ रिच,
मेरे फादर एक बड़े लैंडलॉर्ड थे, पैसे की भी कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन एक त्याग करके मुझे लगा कि मुझे एक स्कूल खोलना चाहिए, कॉलेज खोलना चाहिए, कोचिंग खोलनी चाहिए जहाँ पे हम खुद सर्व कर पाए। तो मैंने एक 4 लड़कों से शुरू की पढ़ाना, और वो उस कमरे में जहाँ से हमने चौकी बेच दी और जमीन पे सोना शुरू किया, और वहां से एक स्ट्रगल शुरू करते हैं आज के दिन से। आज का दिन, आज 24वां साल में इंटर्ड के, और ये फाउंडेशन डे है, 24वां फाउंडेशन डे है, और ईयर हम लोग 24वां में इंटर्ड करते हैं। आज के दिन शुरू किया था 4 से 9, 9 से 25 होते हुए आज के दिन है। नहीं कहूँगा आइडियलाइज, क्योंकि उस वक्त में ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब शकील सर के पास आया था कि शकील सर से पढ़ना है, एंड दैट वी स्टार्टेड दैट जर्नी। 2003 में शुरू किया मैंने अपनी इस जर्नी को। लेटर ऑन धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती गई। क्लासरूम से क्लासेस खत्म हुई, क्लासरूम से बाहर निकला, वापस क्लासरूम में आया, तो पढ़ने के ख्याल से पहली बार आया था, फिर दूसरी बार पढ़ाने के ख्याल से आया, चीज़ें चलती रही, एंड दैट वी स्टार्टेड ओवर देयर। निश्चित तौर पे समाज के हर वर्ग पे बैठे हुए हर इंसान ने आइडियलाइज के कामों में भरोसा किया, और इसी भरोसे का एक कहने के हमारे पास एक रिजल्टेंट है, एक प्रतिरूप है कि आइडियलाइज हमारे सामने 24 सालों के बाद भी यहीं पे है। और इन 24 सालों में महज 2 अलग अलग एड्रेस से आइडियलाइज चीज़ों को सर्व करती रही। तो चीज़ें हैं, और हमारे पास जो लोग हैं वो तो आप ही हैं, हमारे जो असेट है वो आप ही हैं। जैसा सर ने कहा कि आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आई फील जो आइडियलाइज में एग्जिस्ट नहीं करती है, एक वी फील जो सब में एग्जिस्ट करती है। आई फील तो निश्चित तौर पे समाज में नहीं होनी चाहिए, बट एटीट्यूड वाइज तो खुद में एक अच्छे इंसान है, इसलिए उन्होंने बड़ा से इंट्रोडक्शन दिया। मैं उस काबिल नहीं हूँ, उस लायक नहीं हूँ, बस हाँ अपनी 100% देने की कोशिश करता हूँ आइडियलाइज। तो सबसे पहले तो शायद आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आज आ पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मिठाई घट जाए। तो ये बात आपने सुनी होगी, एक बहुत ही पुरानी सी लाइन है कि मैंने तो शंख फेंका था मौजों का तमाशा देखने के लिए। मैंने तो शंख फेंका था मौजों का तमाशा देखने के लिए, मुझे क्या पता था पूरा समंदर ही उमड़ आए। आज आइडियलाइज के 24वें वर्षगांठ पे आइडियलाइज के सारे मेंबर को कांग्रेचुलेशन। आज आइडियलाइज के 24वें वर्षगांठ पे ओपन माइक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें पोएट्री, सिंगिंग और भी सारे एक्टिविटीज़ थे, जिसको हम लोगों ने बहुत सारे एंजॉय किया। आइडियलाइज के 24वें वर्षगांठ के अवसर पे मेहंदी कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन आदि सारे फंक्शंस रखे गए हैं, जिसे इंटरनल और एक्सटर्नल सारे लोग आइडियलाइज से जुड़ना चाहते हैं तो इस कोचिंग के साथ जुड़िए। अगर आप लोग भी अपने इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं तो इससे जुड़िए। यहाँ बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश को बताया जाता है, समझाया जाता है। वीक से वीक का स्टूडेंट भी इंग्लिश बोल पाता है वो 4 से 6 महीने में। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके आइडियलाइज को और बड़ा बनाइए। थैंक यू।